नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री जीएम डोंडा प्राइमरी स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 6 टर्म 2 सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 1 इतनी शक्ति हमें देना दाता। साहित्य प्रकार प्रार्थना काव्य, कवि है उसके अभिलाषा। आज हम सेकंड सेमेस्टर की शुरुआत करते हैं। सेकंड सेमेस्टर में काव्य है इतनी शक्ति हमें देना दाता, उसके कवि है अभिलाष। कोई भी कार्य की हम शुरुआत करते हैं तो प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। यह एक प्रार्थना काव्य है। काव्य में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि किसी भी परिस्थिति में किसी से कोई भूल न हो, सबका जीवन उदात्त बने, ऐसी मंगल कामना की गई है। किसी के प्रति बैर भावना या बदले की भावना मन में न रखकर सभी का जीवन मधुवन बने, ऐसी भावना व्यक्त की गई है। बच्चों, आज से हम नए सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे हैं प्रार्थना से। प्रार्थना जानी पहचानी है, आपको शायद याद है अर्ली मॉर्निंग हमारे स्कूल में ये हम प्रार्थना करते हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे दाता, हे ईश्वर, तू हमें इतनी ताकत दे कि तुम पर मेरे मन का भरोसा कभी कम न हो। हम हमेशा अच्छाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलें और भूलकर भी कोई भूल, कोई गलती, कोई मिस्टेक हमसे हो ही नहीं। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते चले हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता। दूसरी पंक्ति में कवि कहते हैं, हे ईश्वर, तू हमें ज्ञान का प्रकाश दे, जिससे हमारे अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाए, हम हर बुराई से बचते रहे। तू हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भली अच्छाई जिंदगी दे, भली भरी जिंदगी हो। हमें से किसी की किसी से दुश्मनी ना हो, और अगर कभी हो भी जाए तो हमारे मन में उसका बदला लेने की भावना तो कभी हो ही नहीं। ऐसी कामना कवि जो है वो ईश्वर से करते हैं कि तू हमें ज्ञान की प्रकाश, जिसमें हमारे अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाए। तू हमें ऐसा प्रकाश दे, एक दिव्य प्रकाश दे कि हमारे अंदर जो अज्ञानता का अंधेरा भरा है वो दूर हो जाए और हमारी जिंदगी जो है वो भलाई से भरी हो जाए। हमें से किसी के साथ किसी की दुश्मनी न हो। अगर गलती से कभी किसी के साथ कुछ हो जाए मन मुटाव, तो कभी बदले लेने की भावना तो मन में हो ही नहीं। ऐसी कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नेक्स्ट पंक्ति में है, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुवन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, हम यह कभी न सोचे कि हमें क्या मिला है, हमको क्या मिला है, ये हमें कभी सोचना नहीं है। हम बस यही सोचे कि हमने दूसरों को दिया क्या है।
देने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हम ज्ञान बांट सकते हैं, अपनी खुशी बांट सकते हैं, प्रेम बांट सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ धन ही बांटना है। देने के लिए बहुत कुछ है, पर हमने क्या दिया है वो यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमको मिला क्या है वो देखने की जरूरत नहीं है, पर हमने सबको दिया क्या है वो हमें सोचना है। हम अपनी खुशियों के फूल सब में बांटे। खुशियाँ भी बांटनी होती है सबके साथ, और सबका जीवन उपवन मधुवन, मधुवन मतलब उपवन सा सुंदर हो जाए। गार्डन, एक बगीचा कैसा सुंदर फूलों से एकदम सुगंधित सुगंधित होता है, वहाँ पे एकदम ठंडी ठंडी हवा आती है। तो ऐसे हम बाग में जाते हैं तो हमारा मन जो है वो पुलकित हो जाता है। तो क्या कहते हैं कवि कि हम अपनी खुशियों के फूल सब में बांटे और सबका जीवन कैसा हो जाए, उपवन जैसा, बगीचे जैसा, बाग जैसा सुंदर बन जाए। हे ईश्वर, तू अपनी करुणा का जल बहाकर हम सबके मन का हर कोना पवित्र कर दे। अपनी करुणा, अपनी कृपा, अपनी दया का जो जल है तू हम पर बरसा दे, और हमें हमारे सबके मन का जो कोना है वो पवित्र हो जाए, ऐसी कामना करते हैं। इस हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे। कवि क्या कहते हैं, हे ईश्वर, हम अज्ञान रूपी अंधेरे में भरे पड़े हैं, तू हमें ज्ञान रूपी रोशनी दे। हम एक दूसरे से दुश्मनी कर अपने आप को मिटा न डाले। आपस में हम बैर रख के, आमने सामने दुश्मनी रख के हम अपने आप को मिटा न डाले। हे ईश्वर, अगर हम गलत काम करें तो हमें उसकी सजा मौत भी मंजूर है। जो हम कभी गलत काम करते हैं तो उसकी सजा हमें मौत मिलती है, तो वो हम खुशी से सह लेंगे, वो भी हमें मंजूर है। कल जो बुरी घटनाएं हुई है वे फिर से न हो। आने वाले कल बीते हुए कल जैसा बुरा न हो। आने वाला कल जो है वो जो बीत गया है वो कल के जैसा ना हो, ऐसी कवि मंगल कामना करते हैं। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप बोझ का बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। आगे की पंक्ति में कवि क्या कहते हैं कि आज हर आदमी, हर इंसान डरा डरा सा है। हर तरफ चारों ओर जहाँ देखे अत्याचार हो रहे हैं, लोग उन्हें रोकने में असमर्थ है। हर आदमी डरा डरा दिखाई दे रहा है। पाप का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। इस धरती पे पाप का बोझ जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। पता नहीं धरती यह सब कैसे सहन कर रही है। हे परमात्मा, तू अपनी ममता से, अपने मातृत्व के बल से इस धरती के इस बोझ को उठा ले, जिससे तेरी बनाई हुई यह सुंदर दुनिया वो नष्ट होने से बच जाए। तेरी बनाई हुई ये रचना का अंत होना, उसका मतलब है जिससे तेरी बनाई हुई यह दुनिया नष्ट न हो। यहाँ पे कवि ने प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर से मंगल कामना की है। बच्चों,
यह काव्य आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको स्वाध्याय दे रही हूँ टेक्स्ट बुक में, तो ये पीछे के जो पेजेस हैं वो आपको लिख लेने हैं। मैं होमवर्क में भेज रही हूँ पीडीएफ में। इसमें जो ब्लैंक्स हैं वो आपको भर देनी है, वो मैं पीडीएफ में भेज रही हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाई करेंगे। नमस्ते, थैंक यू।